dear students, how are you? आज मैं आपके सामने सबक नंबर 2 लेकर आई हूँ, जिस सबक का नाम है लड़के की सच्चाई। कि एक लड़का है, उसकी सच्चाई के बारे में क्या बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हजारों साल पहले आजकल की तरह रेल, मोटर, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं थे। हजारों साल पहले लोग काफले बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल सफर करते थे। सामान को ऊंटों और घोड़ों पर लाद देते थे और खुद भी उन पर सवारी करते थे। कहते हैं कि हजारों साल पहले क्या था, ना मोटर थी, ना हवाई जहाज था, ना ही हेलीकॉप्टर था। लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो काफले बनकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बहुत सारा बड़ा ग्रुप बनकर एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे और जो उनका सामान होता था वो ऊंटों और घोड़ों के ऊपर रख कर जाते थे और खुद भी उनके ऊपर बैठकर सफर करते थे। तो उन्हें सफर में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब वो सफर करते थे तो उनको हजारों मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। डाकाओं और चोरों का खतरा हर वक्त लगा रहता था। उस वक्त डाकू होते थे, चोर होते थे, जो रास्ते में उनको डाका मारकर उनके पास जो होता था सब कुछ लूट कर ले जाते थे। तो उन्हें उस चीज का डर लगा रहता। उसी काफले में एक 9 या 10 साल का लड़का भी था। वो जो काफला एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उसी काफले में एक लड़का था जो 9 या 10 साल का था। वो एक तरफ खड़ा हुआ खामोशी से उस लूट मार को देख रहा था। वो भी वहां पे उनके साथ था, लेकिन वो एक तरफ एक कोने में बैठकर आराम से खामोशी से सुन रहा था और देख रहा था कि जो डाकू हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से इन लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। उस काफले अचानक एक डाकू को नजर उस लड़के पर पड़ी। अब जो डाकू था उनमें एक नजर पड़ी उस लड़के पर। डाकू ने बच्चे से पूछा, तेरे पास भी कुछ है? एक डाकू आया उस लड़के के पास और पूछता है, तेरे पास भी कुछ है? मेरे पास 40 अशरफियां हैं। लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। यानी सिक्के होते थे उस जमाने में, उनको अशरफियां बोलते थे। उसने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अरे क्या तेरे पास 40 अशरफियां हैं? डाकू ने हंसकर लड़के से पूछा। बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे पास हैं 40 अशरफियां। इतना सुनकर डाकू उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और कहने लगा, जो उन डाकुओं का हेड, जो बॉस होता है, उनके पास ले गया और ये लड़का अपने पास 40 अशरफियां बता रहा है और उस सरदार को बताया कि ये जो लड़का है ये बता रहा है कि मेरे पास जो है 40 अशरफियां हैं। सरदार को भी डाकू की बात पर यकीन ना हुआ तो उसने लड़के ही से दरियाफत किया, यानी पूछताछ की। लड़के, तेरी अशरफियां कहाँ हैं? अब डाकू ने उस लड़के से पूछा कि तेरी जो अशरफियां हैं तेरे पास, वो कहाँ पे हैं? लड़के ने अपनी सदरी उतारी और उसका अस्तर फाड़ा। अस्तर में से अशरफियां निकाल कर डाकू के सरदार के सामने डाल दी। अब ये अस्तर क्या होता है? पहले जमाने में, इवन आज भी, एक जेब होता है जो अंदर की तरफ होता है, उसको अस्तर बोलते हैं। तो उसने वहां पे वो 40 अशरफियां छुपा के रखी थी और जब सरदार ने पूछा उसने सच बोला और वो 40 अशरफियां सरदार के सामने रख दी। डाकू जो था हैरान रह गया। सरदार ने पूछा, लड़के, अशरफियों को इस तरह रखने की तरकीब तुझे किसने बताई? कि इस तरह से तूने छुपा के रखी है ये अशरफियां, तुझे ये तरकीब किसने दी? लड़के ने जवाब दिया, ये अशरफियां मेरी अम्मी ने सदरी के अस्तर में से दी थी कि किसी को उनका पता ना चल सके।
कहता कि ये मेरी अम्मी ने दी थी और उसने ही ये इस जगह पे छुपा के रखी थी। सरदार ताज्जुब से पूछने लगा, हैरानगी से पूछने लगा, फिर तूने इन अशरफियों के बारे में हमें क्यों बता दिया? अगर तेरी माँ ने तुझे ये पैसे छुपा कर दिए थे, छुपा के रखे थे कहीं, तो फिर इन पैसों के बारे में तूने हमें क्यों बताया? सरदार ने उस लड़के से पूछा। लड़के ने जवाब दिया, मैं झूठ बोलता तो कैसे बोलता? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा झूठ कभी ना बोलना, झूठ बोलना गुनाह है। लड़के को इस बात का डाकुओं के सरदार के दिल पर बहुत असर हुआ। जो छोटा सा लड़का अपनी हकीकत बताई, अपनी सच्चाई बताई, इस बात का डाकुओं पे बहुत बड़ा असर हुआ। वो अपने साथियों से बोला, ये छोटा सा लड़का माँ का कितना मानता है, कहना मानता है, इतने बड़े खतरे में भी झूठ नहीं बोला। और हम लोग हैं कि बड़े होकर भी खुदा के बताए रास्ते पर नहीं चलते, लूट मार करते ही रहते हैं। उस लड़के की बात पर उन डाकुओं पे बहुत बड़ा असर हुआ। अपने आप को कोसने लगे कि एक छोटा सा लड़का होकर अपनी माँ की बात मानता है और हम इतने बड़े होकर लोगों के साथ जुल्म करते हैं, लोगों पर डाका डालते हैं और उनकी जो चीजें होती हैं उनकी लूट मार लेकर हम ले जाते हैं। कितने गलत और कितने बुरे हैं, उनको ये पछतावा होता है खुद पर। डाकुओं ने उसी वक्त अहद कर लिया, यानी वादा कर लिया कि अब वो कभी लूट मार ना करेंगे। उन्होंने लूटा हुआ सामान भी काफले वालों को वापस कर दिया। जो उन्होंने छीना था उन लोगों से सामान, उसने वो सामान वापस कर दिया। काफले वाले अपना सामान पाकर बहुत खुश हुए। सारे डाकू सच्चे और नेक मुसलमान बन गए। सभी लोग उस वक्त से उस लड़के की बहुत इज्जत करने लगे। उस लड़के का नाम मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यही लड़का एक आलमी मर्तबा वली बना। सारे मुसलमान उसको बड़े पीर साहब के नाम से याद करते हैं। उन्हें अब्दुल कादिर जलानी और गू से अजीम दस्तगीर के अलकाब से भी याद किया जाता है। बड़े पीर साहब को खुदा ने अवलिया का सरदार बनाकर दुनिया में भेजा। आपकी दरगाह बगदाद में है, वहां हर साल बहुत से लोग जियारत के लिए जाते हैं। हमें भी उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सुना आपने कि सच जो है किस तरह से सामने आया उस लड़के का। सच उसने बोला, अपनी माँ का कहना माना और किस तरह से वो जिंदगी में कामयाब हो गया। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमेशा सच बोलें, अपनी माँ बाप का कहना माने और जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। मैं राबिया शेख लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलूंगी एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।